अबे यार तुमने शेयर कर दी मंजीता फाइल। अरे मंजीता हटा दो बच्चे, इसमें तो आंसर्स भी हैं, ये देख के चीटिंग कर लेंगे। ओहो मैं भूल ही गया। तनिष चीटिंग मत करना। चलो चलो बेटा। सर डिलीट करवा दो। हाँ डिलीट सर कर दो डिलीट अभी कर दूं? अभी अभी, हाँ अभी डिलीट कर दो थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में भेज देना क्लास के बाद। यार लेकिन अब तक तो बहुत बच्चों ने सेव भी कर लिया होगा। जिसने भी करा होगा वो, जिसने नहीं करा होगा चलो हम अपना वो तो करेंगे। गाइस आपके सामने क्वेश्चन है 95, 96, 97, 98, 99, 100, ठीक है। टोटल मिला के 6 क्वेश्चन है आपके पास। 4 से 5 मिनट है, आपने सारे आंसर्स दैट इज चैट बॉक्स में भेजने हैं। उसके बाद हम इसे डिस्कस करेंगे। जब हम इसे डिस्कस करेंगे, जो बच्चा एक्सप्लेनेशन सारी सही देता जाएगा उसके विनिंग चांसेस बढ़ते जाएंगे। पार्टिसिपेशन तो ज़रूरी है ही है, आंसर्स तो सबको ही भेजने हैं। फिर उसके बाद इंटरेक्शन में देखना कौन ज़्यादा और अच्छा करता है, तो वो आपके विनिंग चांसेस बढ़ा देगा। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। यू हैव 4 to 5 minutes टू कंप्लीट दिस पेज। बच्चे सिर्फ 4 से 5 मिनट ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। एंड आई एम सीरियसली टेलिंग यू, ये बुक बहुत अच्छी है। तो अपनी जान लड़ा देना जीतने के लिए, काम बहुत आएगी। बेस्ट सेलर है, आप चेक कर लेना इंटरनेट पे, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सर सेंड। Okay, I've got answers of Ishmeet, I've got answers of संचिता, दिया, प्रणव। बच्चे आप सबको भेजना है, तभी आपका पार्टिसिपेशन माना जाएगा। जल्दी जल्दी भेजो। सर एक मिनट सर। Sir, can you spell that 97 question? It's not clear. Which element is always present in Arrhenius acid? Okay, sir. Arrhenius एक साइंटिस्ट था, तो Arrhenius एसिड में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? तो Arrhenius इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, एसिड इज द मोर इंपॉर्टेंट वर्ड, तो उससे समझ जाना। ओके, Guntas also has given her answers. Riya, Manjita has also given the answers.
गाइस आप लोगों के पास सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। आर्यन ने आंसर दिया है, रिया ने आंसर दे दिया है, तनिष ने आंसर दे दिया, प्रणव ने दे दिया, अनन्या ने दे दिया है। सर मेरा आ गया। चेक कर रहा हूँ मैं। प्रणव, केशव ने आंसर दे दिया है, मंजिता ने आंसर, क्या क्या क्या, ओके, संचिता ने आंसर दे दिया है, कशिश, ओके कशिश ने भी आंसर दे दिया है, सर स्मित ने मेरा आ आंसर दे गया दिया, शिवम भगत। शिवम का आंसर हाँ आ गया है, आशीष के भी आंसर्स आ गए हैं। और जिनके आंसर्स नहीं आए वो बच्चे फिर मैं फिर शुरू कर रहा हूँ डिस्कशन, आपके चांसेस लेस होते जाएंगे। चलो, और आपको एक और बात बता दो, ये बुक आप अमेजोन पे बेच भी सकते हो पढ़ने के बाद, तो सोचो आपको पैसे भी मिल जाएंगे, तो कैश रिवॉर्ड भी है इसमें। जो आंसर्स नहीं दे रहे वो वैसे ही आउट हैं। सर क्वेश्चन नंबर 97 का क्या आंसर है? उसका आंसर हाइड्रोजन है। चलो फिर शुरू करें हम। आई थिंक जिन्होंने आंसर यस देने सर। थे उन्होंने दे दिया है। Yes, sir. लेट अस स्टार्ट डिस्कशन, लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। जिन्होंने नहीं दिए वो अब भी ले सकते हैं, ठीक है, अगर वो एक्सप्लेन कर दें सारा। देखो क्वेश्चन नंबर 95 है, ड्यू टू एक्सेस पासिंग ऑफ CO2 थ्रू एन aqueous solution of slaked lime, its milkiness fades because calcium carbonate is formed, calcium bicarbonate is So formed, calcium carbonate is produced. calcium carbonate is produced. Okay, Riya has raised her hand. Yes Riya, your answer. Sir, calcium carbonate. Calcium carbonate is produced. Okay, anybody else, anybody else, anybody else? Because lime water is calcium hydroxide, and when carbon dioxide is passed, it reacts with calcium hydroxide. Yes, absolutely right, but the point is Riya, वो कह रहे हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस में पास करते हो तो The मिल्कीनेस calcium calcium bicarbonate होगा। bicarbonate is formed. CO2 through तो an आंसर aqueous क्या होगा? solution of slaked lime, its Sir, milkiness. A एक part. मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, संचिता इज गिविंग द आंसर। यस संचिता, प्लीज कंटिन्यू। संचिता आप आंसर दो। सर मैं बताऊं? एक मिनट एक एक करके। So first part, calcium carbonate is produced. कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड। ओके तनिष आप आंसर दो। कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज प्रोड्यूस। शिवम आपका आंसर? सर मेरा आंसर ए है, एक कैल्शियम मिनट ले कार्बोनेट रहा इज हूँ प्रोड्यूस्ड। ले रहा हूँ तनिष आंसर ले रहा हूँ। आशीष आपका आंसर? The calcium bicarbonate is produced. ओके तनिष्का योर आंसर? So calcium carbonate is produced. ओके कशिश योर आंसर? Sir, calcium carbonate is produced. ओके अनन्या योर आंसर? So calcium bicarbonate is produced. ओके तनिष वांट्स टू गिव द एक्सप्लेनेशन फॉर इट। तनिष बताओ बेटा क्यों कैल्शियम बाइकार्बोनेट? हम्म ओके आई गॉट योर पॉइंट। तो बच्चा सही कह रहा है, वो सही कह रहा है, आंसर सही कह रहा है वो। उसका आंसर ठीक है कि भाई जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है तब आप उसमें CO2 पास करते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। आप सबने सही बोला यहाँ तक, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है जब हाँ बिल्कुल सही बात उसने कहा, जब एक्सेस में पास किया जाता है CO2, तो एक्सेस में पास किया जाता है तो CaCO3 प्लस H2O प्लस में फिर से CO2, ये वाली रिएक्शन बोल रहा है। तब उसके बाद क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। दिस इज द फॉर्मेशन। क्योंकि उसने ये नहीं बोला
कि कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू लाइम वाटर, उसने को बोला व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इन एक्सेस। जब एक्सेस बोला ना, जैसे ही वो एक्सेस वर्ड बोला तो ये रिएक्शन आ जाती है बच्चे, नीचे वाली। तो इसलिए पर आंसर क्या सर आएगा? उसमें तो दे भी रखा है कि उसका मिल्कीनेस फेड हो जाती है। हाँ, तो मिल्कीनेस फेड हो जाती है, तो मिल्कीनेस फेड का मतलब ही यही है कि भाई मिल्कीनेस होती कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज ट्रांसफॉर्म हो गया किसी दूसरे कंपाउंड में, जिस वजह से मिल्कीनेस चली गई है। तो इसलिए आंसर सही है बी पार्ट। द राइट आंसर इज बी पार्ट, दैट इज कैल्शियम बाय कार्बोनेट इज प्रोड्यूस। क्लियर? कोई डाउट बेटा यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एसिड्स डिसॉल्व इन वाटर इट रिलीजेस, anybody can answer, सर anybody can H plus Sir, ion। can Sir, I? एक H plus ion. you have to H raise plus your ion. A Sir, part, H sir. plus ion. hand, guys, you A have to part. raise your hand, फिर मैं आपसे explanation भी ले लूंगा। H plus ion. I will not take the answers as such बच्चे, फिर सबको प्रॉब्लम आएगी ना। अब हैंड्स रेज कर दो अपने। शिवम ने सबसे पहले हैंड रेज करा था। शिवम, योर आंसर। यस शिवम। शिवम, Sir, my answer is A part, H plus ion. why? Sir, because जब एसिड जब डिसॉल्व होते हैं वाटर में तो वो H plus ion रिलीज करते हैं, आपने बताया था। अच्छा, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एसिड। नहीं, उसको आंसर देने दो। गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एन एसिड, कोई भी एग्जांपल दो एसिड का। यस शिवम, यस सर। कोई एग्जांपल दो ना एसिड का, अपनी बात को प्रूफ करने के लिए। सर लेकिन इसमें एग्जांपल कहाँ से आया? मैंने बस मैं तो काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा ना, आप अपने आप को जस्टिफाई करोगे ना। काउंटर करा मैंने आपसे कि इसका सर कोई एग्जांपल दो। H2 H2O, आप खुद दिमाग लगाओ, H2 एसिड हो सकता है? वाटर होता है वो। नो सर नहीं हो सकता। वो तो एक न्यूट्रल स्पीशीज होता है, क्योंकि उसमें H प्लस और OH इक्वल होते हैं। लेकिन कुछ केसेस में H2 एसिडिक हो सकता है, आप कुछ केसेस में कह सकते हो। लेकिन एक मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम बताओ। गिव मी सर एन एग्जांपल। सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज द राइट आंसर। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बोलो। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला। सर H2SO4। ठीक है, चलो बच्चे, द राइट आंसर इज दैट इज ए पार्ट। H प्लस आयन जो रिलीज करते हैं हम उन्हें एसिड कहते हैं। ठीक है, तो वो सही आंसर था। 97th क्वेश्चन जिन्होंने रेज हैंड करें सिर्फ उनसे ही लूंगा मैं आंसर। केशव, हाँ जी, 97 का आंसर जल्दी बताओ। Sir, C part hydrogen. हाइड्रोजन, ओके। आप कोई मुझे एसिड का नाम, कोई एसिड का एग्जांपल दो जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। Hydrochloric acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला। Sir, HCl. HCl, ओके। तनिष, मेरे को किसी एसिड का नाम बताओ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्सेप्ट विक सल्फ्यूरिक एसिड, किसी वीक एसिड का नाम बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल रेड कलर इज एसिड इन एसिडिक मीडियम इज। मिथाइल क्या? रेड कलर इन एसिडिक मीडियम इज। हाँ जी, कौन आंसर देना चाहता है? सर कह रहे हैं। ओके, चलो अनन्या को देने दो। अनन्या, Sir, यस और red. हाँ, Sir, red color. Red. रेड कलर, ओके। तनिष आपका आंसर रेड। आशीष आपका आंसर। सर रेड। केशव आपका आंसर। Sir, red. ओके, रिया आपका आंसर। Sir, red. ओके, प्रणव आपका आंसर। सर रेड। ओके, सर आपने मेरे से नहीं पूछा। शिवम आप बता दो। सर रेड कलर। रेड कलर, श्योर? यस सर। ठीक है, आप लोगों का आंसर ठीक है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए नहीं। केमिकल फार्मूला फॉर जिप्सम इज। केमिकल फार्मूला फॉर जिप्सम इज। केमिकल फार्मूला फ्रॉम जिप्सम इज। रुक जाओ बच्चे, मैं एक बार एक करके ले रहा हूँ। जो मंजिता, योर आंसर। केमिकल फार्मूला फॉर जिप्सम। Sir, part B, CaSO4.2H2O. क्या ये सही लिखा हुआ है? यहाँ डॉट आना चाहिए था ना, इसमें कॉमा लिख दिया गलती से। याद रखना ये डॉट होगा, ठीक है, कॉमा नहीं डॉट ही होगा। बोला था। डॉट है, ठीक है। ओके इशमीत, आप आंसर देना चाहते हो? ठीक है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये जो पहला वाला है ए पार्ट है CaSO4.12H2, ये किस सॉल्ट का फॉर्मूला होता है? ये किस फर्स्ट वाला जो है CaSO4.12H2O, ये किस सॉल्ट का फॉर्मूला होता है? कौन सी सॉल्ट होती है ये? संचिता, ए पार्ट सर, क्या पूछ रहा हूँ है? मैं, ए पार्ट।
ए पार्ट पूछ रहा हूँ, वो कौन किस सॉल्ट का फॉर्मूला है? CSO4.12H2। ये संचिता आप बताओ, CSO4.12H2 किसका, कौन सी सॉल्ट का जिप्सम। फॉर्मूला? जिप्सम का तो बेटा फिर बी पार्ट है ना उसका तो CSO4.2H2 होता है जिप्सम। हाफ H2O कौन सी सॉल्ट का होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। समझे क्वेश्चन संचिता? जिप्सम का तो बच्चे 2H2O है, हाफ H2O किसका होता है? ओके, प्रणव वांट्स टू गो विद इट। प्रणव आपका आंसर? सर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। ये जो ऊपर वाला आप ऊपर वाला देख रहे हो, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये डॉट लगा हुआ है बीच में, ये है पीओपी। और ये जो आप देख रहे हो ये है जिप्सम। ठीक है बेटा, ये क्या है? जिप्सम है। समझ गए? पीओपी और क्या क्या कह रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। पीओपी और क्या? जिप्सम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? हाँ जी बच्चे, इनमें से विच वन इज सर कैन डिफरेंट आई? फ्रॉम अदर्स? आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो। सर कैन आई? चलो आशीष आप बोलो आंसर। सर टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, वाई? सर क्योंकि वो नेचुरल एसिड है। वेरी गुड। सर कैन आई? हाँ आप बोलो। सर मेरे को लगता है सल्फ्यूरिक एसिड होगा, अच्छा, क्यों? क्योंकि सर सल्फ्यूरिक एसिड वो स्ट्रॉन्ग एसिड लग रहा है और बाकी सारे वीक। अच्छा नहीं, निट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है, फॉस्फोरिक एसिड वीक एसिड होता है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। तनिष आपका आंसर? हाँ ओके ठीक है। केशव आपका आंसर? सर सल्फ्यूरिक एसिड। वाई? सर बिकॉज सर ये बाकी से सब सर ताकतवर है ये। तो यार निट्रिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अनन्या आपका आंसर? Sir, tartaric acid. टार्ट्रिक एसिड, सेम रीजन एज तनिष। Yes, sir. ओके, कशिश योर आंसर? Sir, nitric acid. वाई? So because it doesn't react with metals. ओके, मंजिता योर आंसर? Sir, tartaric acid. टार्ट्रिक एसिड, सेम रीजन एज तनिष। ओके, संचिता योर आंसर? Sir, tartaric acid. टार्ट्रिक एसिड। प्रणव योर आंसर? सर टार्टरिक एसिड। ओके, रिया योर आंसर? Sir, tartaric acid because it is most expensive food acid too. अच्छा, मतलब आप उसको एक्सपेंसिवनेस पे वो कर रहे हो रेट, मतलब एक और फैक्टर ऑर्गेनिक है और एक्सपेंसिवनेस, दो फैक्टर्स पे। गुणतास योर आंसर? Sir, tartaric acid. टार्टरिक एसिड। ओके, लेट अस चेक कौन सा था। 100, तो इसका बी पार्ट है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है इसके अंदर तो। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे राइट आंसर लगता है, मैं सही बताऊँ तो टार्टरिक एसिड इज द टार्टरिक है। हाँ, Yes, sir. वो सारे मिनरल हैं, ये टार्टरिक ही है जो नेचुरल एसिड्स है, और सारे मिनरल एसिड्स हैं, तो राइट आंसर इज टार्टरिक एसिड। क्लियर? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो नेक्स्ट सेट पे चलते हैं बच्चे, आप करना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 87 से क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 87 से क्वेश्चन नंबर 94। आप अपने हैंड्स डाउन कर लो। 87 से 94 आपके पास सिर्फ 3 से 4 मिनट है करने के लिए। 87 टू 94, 87 टू 94, क्विकली क्विकली। सिर्फ 3 से 4 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं है मेरे पास देने के लिए। आशीष, कशिश, प्लीज अपने हैंड्स डाउन कर लो। कनिश आप भी। क्विकली क्विकली क्विकली, सिर्फ 3 to 4 मिनट्स, मैक्सिमम 3 to 4 मिनट्स। क्विकली 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 बच्चे, मेरा सारा ध्यान है कौन कौन बच्चा सबसे ज़्यादा इंटरेक्टिव हो रहे हैं। मैं पूरा ध्यान दे रहा हूँ, गलत सही ज़रूरी नहीं है,
मेन है आपका इंट्रैक्शन लेवल, आप कितने आंसर्स दे रहे हो बढ़ चढ़कर। तो ज़रूरी नहीं आपके आंसर्स ठीक होंगे तभी मिलेगा, इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ओनली 1 मिनट टू गो, फिर हम डिस्कशन शुरू कर देंगे। सर मैंने भेज दिया। हाँ मैंने देख लिया बेटा आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 90। हाँ जी 91 नहीं दिख रहा, ये लो। आपकी स्क्रीन जूम नहीं हो रही? अच्छा मुझे लगा वहाँ जूम हो रहा होगा, मुझे बता देना, मैं जूम कर दूंगा, कोई नहीं। सर एक बार चेक करना, मेरा क्वेश्चन नंबर 87 और 94 ठीक है क्या? एक मिनट मैं चेक कर रहा हूँ। एट्टी सेवन और कौन सा बोला था आपने? सर 94। हाँ जी ठीक है। चलो बच्चे टाइम्स अप, डिस्कशन शुरू करते हैं। ओके फर्स्ट सर क्वेश्चन। सर बस एक मिनट सर। नहीं बच्चे टाइम नहीं है सीरियसली, नहीं तो मैं आपको दे देता टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ वन ऑफ द गिवन रिएक्शंस अ सॉल्ट इज रिएक्टिंग विद अ बेस? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस अ सॉल्ट इज रिएक्टिंग विद अ बेस? योर आंसर फर्स्ट। तनिष आंसर देना चाहता है, तनिष यस प्लीज। डी पार्ट। मंजिता योर आंसर, जल्दी जल्दी बोलते जाओ Sir मंजिता। D. डी ओके। प्रणव योर आंसर। Sir D. ओके आशीष योर आंसर, क्विकली क्विकली। Sir D. केशव योर आंसर। D. ओके एवरीवन डन? और कोई आंसर देना सर चाहता बी। है इसका? बी सर नहीं मैंने है, भेज बी दिया। नहीं है, आंसर डी ही है, आंसर डी ही है। ओके कौन एक्सप्लेनेशन देना चाहता है कि वाई डी? ओके तनिष आप दो Sir जल्दी मैं से। तनिष फर्स्ट, तनिष ने बोला था, तनिष आप बोलो। एक मिनट, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है कि सॉल्ट है, पहले तो मुझे ये बताओ। नहीं मेरे को ये बताओ, डी पार्ट की बात कर रहे हैं ना, उसके अंदर दोनों के नाम बताना कौन कौन से हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बेटा, रिएक्टेंट्स रहे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है आपकी बात मैं समझ गया। मेरी अब मेरा क्वेश्चन सुनो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है कि सॉल्ट है? व्हाई इट इज अ बेस? व्हाई इट इज अ बेस? OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्ट है, व्हाई?
मतलब उसके अंदर एक एल्यूमिनियम आयन है, एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है। एल्यूमिनियम आयन जो है वो एक बेस से आया है और सल्फेट आयन एक एसिड से आया है। हाँ ठीक है ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हो कि और जो ऊपर वाली हैं उन सब में बेस और एसिड की रिएक्शंस हो रही है, लेकिन जो डी वाले पार्ट में बेस और सॉल्ट की रिएक्शन हो रही है, तो राइट आंसर इज डी पार्ट, राइट आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द गिवन इज कॉमनली नोन एज ब्लू विट्रॉल एंड इज यूज्ड एज अ फंजीसाइड? बी कॉपर Sir, B सल्फेट। part. ओके ओके ओके, जिन्होंने रेज हैंड करा हुआ है, ओके आई हैव तनिष्का, तनिष्का विद मी, तनिष्का योर आंसर। सर बी कॉपर। कॉपर सल्फेट, ओके कॉपर सल्फेट। अच्छा मुझे ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला देना तनिष्का, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रॉल? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रॉल? क्या होता था? सीयू कौन बताएगा? CaC4H2OX। सर CuSO4 डॉट 5H2O, CuSO4 डॉट 5H2O। बच्चे क्या होता है? CuSO4 डॉट, CuSO4.5H2O। यस एब्सोल्युटली। हाँ, इसको क्या कौन सा आंसर होता है? ब्लू विट्रॉल इज दिस। यहाँ देखो CuSO4, हाँ हाँ ये नहीं था इसलिए वो एक्स्ट्रा में है। CuSO4.5H2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, which one of the following is formed when calcium hydroxide reacts with carbon dioxide? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मुझे लेने दो। संचिता आपका आंसर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। Sir, D part, both B and C. बोथ बी एंड सी, हाइड्रोजन गैस एंड वाटर। ठीक है, एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स? ओके रिया, रिया 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 सर सर कैन मैंने हाइड्रोजन गैस किया है। हाइड्रोजन गैस की है। ओके तनिष आपका आंसर, हाइड्रोजन गैस एंड वाटर। केशव आपका आंसर? सर डी पार्ट। डी पार्ट, बोथ बी एंड सी। ओके शिवम आपका आंसर? सर D part। डी पार्ट। ओके प्रणव आपका आंसर? Sir, B and C are both. बी एंड सी बोथ, मतलब डी पार्ट। ठीक है, अनन्या आपका आंसर? सर डी पार्ट, बोथ बी एंड सी। ओके लेट मी चेक, एक बार चेक करके देख लेता हूँ मैं, मुझे भी नहीं पता इसका आंसर, मुझे बनाकर देखना पड़ेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH होल ट्वाइस, और प्लस में क्या है? CO2। तो क्या बनेगा इसमें? एक तो CaCO3 बनेगा CaCO3 और प्लस H2 ही तो बनेगा। H2। तो हाइड्रोजन कहाँ बन रही है? यस सर, इसका D होगा। सर मैंने भी D करा है, मैं- वाटर एंड मैंने भी सॉल्ट। डी करा। वाटर एंड सॉल्ट है ना, ये वाला बोल रहे हो ना? यस सर। यस सर। हाइड्रोजन गैस नहीं बन रही, वाटर एंड सॉल्ट। यस ये सर, हाइड्रोजन गैस नहीं बन रही। संचिता आपने यही आंसर दिया था मुझे, डी पार्ट। Yes, sir, D part, B and C. अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, वाटर एंड सॉल्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा ऐश केमिकल फॉर्मुलाइज, सोडा ऐश केमिकल फॉर्मुलाइज। सी पार्ट सर। Sir, हाँ C जी, part. एक कौन आंसर दे रहा है? रुक जाओ। ओके आई हैव आशीष, आशीष योर आंसर। Sir, Na2CO3 C part. सी पार्ट। ओके रिया आपका आंसर? सर सी पार्ट Na2CO3। ओके प्रणव आपका आंसर? Sir, C part, Na2CO3. ओके एवरीबडी इज राइट, यहाँ पर यस सर, C Na2CO3 part इज है मेरा भी। सी पार्ट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना अकर्स व्हेन एसिड इज मिक्स्ड विद वाटर? सर मैं एक मिनट, मंजिता, मंजिता जल्दी आंसर करो। सर ऑप्शन नंबर सी, dilution and ionization. डिल्यूशन एंड आयनाइजेशन। ओके अंजिता, निश आपका आंसर? ओके केशव आपका आंसर? सर सी पार्ट, डिल्यूजन एंड इनोसेशन। आयनाइजेशन। संचिता आपका आंसर? So same. सेम, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे यस चलते सर, हैं, मेरा भी लेट अस सेम गो है, टू यही डाइल्यूशन है। एंड आयनाइजेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सर क्वेश्चन, डी नहीं है बच्चे, डाइल्यूशन भी होगा और आयनाइजेशन भी होगा, बी एंड सर सी आर C, करेक्ट। B and C। सी पार्ट इज द करेक्ट। विच वन अमंग द गिवन इज अ वीक बेस? सी पार्ट। सर सर सी कैन पार्ट। आई? अमोनियम ओके रिया, रिया पहले रिया आप आंसर करो। हाइड्रोक्साइड सर सी पार्ट। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। प्रणव आपका आंसर? Sir, ammonium hydroxide. ओके Sir, ammonia.
Okay, everyone is correct. Ammonium Yes, sir. hydroxide is the right Ammonium answer. hydroxide. Next question: which acid is used in cola to give it a biting, sharp taste? Sir, Sir, can I? phosphoric acid. Sir, phosphoric acid. Sure, Sir, phosphoric phosphoric. acid. Yes, Sure. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, phosphoric acid is the right answer. ये तो लास्ट वाला तो सारे बच्चों को आता होगा. Range of pH is C part, sir, 0 Sir, 0 to 14. 14. Sir, 0 to 0 to 14. 14. 0 to 0 to 14. 14. Okay, 0 to 14 is the right answer. चलो जिसमें next question. 7 to 14 as